स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 10th। आज हम जो कमांड करेंगे वो है सेलेक्ट कमांड। हमने इंसर्ट कमांड की है, डिलीट कमांड की है, क्रिएट कमांड की है। सो नेक्स्ट कमांड इन एसक्यूएल इज़ सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड है, उसके साथ दो क्लॉज और यूज़ करते हैं हम। एक है फ्रॉम, ये मैंडेटरी है, ये आपको करनी ही पड़ेगी। एक और है वेयर। ये दो क्लॉजेज हैं। ये दो क्लॉज सेलेक्ट कमांड के साथ आप यूज़ करते हैं। दिस इज़ मैंडेटरी, यानी जब भी आप सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे तो फ्रॉम क्लॉज आपको यूज़ करनी ही करनी है। वेयर आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। दिस इज़ ऑप्शनल, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर सेलेक्टिंग सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम और सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल। एक टेबल से कुछ सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, तरीका क्या है? सेलेक्ट और उसके बाद आप यहाँ फील्ड्स के नाम देते हैं। फील्ड 1, फील्ड 2। 1 का मतलब वही पहला फील्ड ही नहीं, कोई भी फील्ड जो आपको चाहिए। दूसरा फील्ड जो आपको चाहिए, कॉमा, थर्ड, फोर्थ, जितने भी फील्ड आपको चाहिए, कॉमा सेपरेटेड, आप उन फील्ड्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे आपको चाहिए फ़ोन नंबर और एडमिशन नंबर, तो आप पहले फ़ोन नंबर फिर एडमिशन नंबर लिखो स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। फ्रॉम, दिस इज़ द कमांड, दिस इज़ क्लॉज फ्रॉम टेबल नेम। वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर जिसमें आप देंगे कंडीशन। अगेन जो एंगल ब्रैकेट में दिया होता है उसका मतलब होता है वो यूज़र डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, जैसे कल हमने स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल लिया था, तो उसमें से अगर मुझे वो स्टूडेंट सेलेक्ट करने हो जिनके मार्क्स 80% से अबव हों, या मुझे सेलेक्ट करना हो, आई वॉन्ट टू व्यू ओनली द नेम एंड फादर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसे करूँगी सेलेक्ट, यहाँ पे फील्ड का नाम, टेबल थी, टेबल में बहुत सारे फील्ड थे, एडमिशन नंबर था, रोल नंबर था, क्लास, सेक्शन, नेम, फादर्स फ़ोन नंबर, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से। तो मुझे चाहिए सिर्फ नेम फील्ड और चाहिए फादर नेम। ये दो फील्ड के नाम मैंने लिख दिए कि ये दोनों फील्ड चाहिए किस से, फ्रॉम बताना ज़रूरी है, कौन सी टेबल से, क्योंकि आप ये किसी न किसी डेटाबेस में आप रन कर रहे होते हो और एक डेटाबेस में मोर देन 1 टेबल होती हैं। तो किस टेबल से आप ये सिलेक्शन करना चाहते हैं? सेलेक्ट दीज फील्ड्स फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ये मेरी कमांड है। ये क्या करेगी? स्टूडेंट टेबल से नेम फील्ड और फादर्स नेम फील्ड, ये दो फील्ड्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी और आपको एक व्यू जनरेट करके दे देगी जिसमें दो फील्ड होंगे, ये नेम और फादर नेम, ठीक है। और ये सारे रिकॉर्ड, मान लो उसमें 1000 रिकॉर्ड थे तो इसमें 1000 रिकॉर्ड्स ही दिखाएगा। हमने कल डिलीट में, आपको ध्यान हो, डिलीट कमांड की थी लास्ट वीडियो में। उसमें बताया था मैंने कि अगर आप वेयर लगाते हो तो वेयर क्या करता है, कुछ रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करता है और वो जो ऑपरेशन है यानी डिलीट, उन सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स पे अप्लाई किया जाता है। यहाँ भी वही हो सकता है। मान लो मुझे नेम और फादर नेम कुछ बच्चों का चाहिए, सबका नहीं। इसने क्या किया, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ये 1000 रिकॉर्ड्स थे, तो 1000 के 1000 रिकॉर्ड्स की सिर्फ दो फील्ड जो आपने सेलेक्ट में बताए हैं वो इसने निकाल के दे दिए। अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं, कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स, कुछ सेलेक्टेड रोज मुझे चाहिए, तो वो मुझे बताना पड़ेगा वेयर में। वेयर कौन से रिकॉर्ड, क्या पर्टिकुलर कंडीशन है। वेयर मान लो मार्क्स मुझे देखने थे उनके, कि उनके मार्क्स हैं दैट इज ग्रेटर देन 80, तो जिनके 80 से ग्रेटर मार्क्स हैं उन पे ये ऑपरेशन अप्लाई हो। यानी वेयर क्लॉज क्या करता है, इट सेलेक्ट सम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, यानी ये वेयर जो क्लॉज है ये कुछ रिकॉर्ड्स निकालेगा जिनके मार्क्स अबव 80 हैं। मान लो ऐसे 10 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, तो 10 रिकॉर्ड निकाले, वो 10 रिकॉर्ड्स जिनकी ये कंडीशन अग्री करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो 10 रिकॉर्ड निकाले, ठीक है। वेयर क्लॉज क्या करता है, आई एम टेलिंग अगेन, इट सेलेक्ट सम रिकॉर्ड्स एंड दिस अबाउ फंक्शन विल बी अप्लाइड ऑन दोज सम सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स। तो ये 10 रिकॉर्ड मान लो इसने निकाल लिए हैं जिनके मार्क्स 80% से अबाउ हैं। उन 10 रिकॉर्ड्स में से, क्योंकि ये सारे फील्ड निकालेगा, ये वेयर क्लॉज है, वो पूरे रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेगा विद दिस कंडीशन।
उन 10 रिकॉर्ड्स में, उन सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स में सिर्फ ये 2 फील्ड निकाल के और आपको दे देगा। अब आपके पास आउटपुट में इस तरह की टेबल आएगी जिसमें नेम और फादर नेम 2 फील्ड हैं और वो सिर्फ 10 रिकॉर्ड होंगे। ये 10 रिकॉर्ड, इन 10 रिकॉर्ड का सिर्फ नेम और फादर नेम फील्ड आपको दे देगा। ठीक है, तो ये था सेलेक्ट कमांड। उसके बाद आता है अगर आपको सारे ही सेलेक्ट करने हो, जैसे अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाई तो क्या होगा, इट विल सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स। अगर आपको सारे फील्ड लेने हो तो क्या आपको सारे फील्ड्स का नाम लिखना पड़ेगा? नहीं। अगर आपको कुछ फील्ड लेने हो, यानी ये सारे फील्ड आपको नहीं लेने हो, सिर्फ कुछ फील्ड्स आपको लेने हो, तो आप यहाँ उन फील्ड्स का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको उस टेबल के सारे ही फील्ड चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार। आप चाहो तो सारे फील्ड्स का नाम भी लिख सकते हो जैसे टेबल में है, वो उसी सीक्वेंस में आपको दिखेंगे। जैसे मान लो टेबल में आपका ऐसे होता कि पहले फादर नेम है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, लेकिन यहाँ पे आपने पहले नेम लिखा फिर फादर नेम लिखा, तो जो आउटपुट टेबल आपकी तैयार होगी वो इसी, उसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे, फील्ड होंगे, वो उसी सीक्वेंस में होंगे जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ सेलेक्ट कमांड में लिखे हैं। ठीक है, अगर आपको सारे फील्ड लेने हैं यू कैन यूज स्टार, या आप सारे फील्ड्स का नाम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फ्रॉम टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट, वेयर। अगर आपको कुछ लेने हैं, कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए तो आप वेयर कंडीशन देंगे यहाँ पे। अगर आपको सारे ही रिकॉर्ड चाहिए तो वेयर नहीं, सेलेक्ट स्टार। अगर आपकी इतनी कमांड है तो ये क्या करेगी, सेलेक्ट स्टार, यानी सारे फील्ड। ध्यान से देखना, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल द फील्ड्स आर सेलेक्टेड। चलो ये वर्टिकली सारे फील्ड हो गए हैं। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के सारे फील्ड ले लिए। अब सारे फील्ड ले लिए तो रिकॉर्ड्स कुछ लिए होंगे, वेयर कंडीशन तो ली नहीं, इसका मतलब रिकॉर्ड्स भी सारे हैं, यानी फील्ड भी सारे हैं, रिकॉर्ड्स भी सारे हैं, यानी इस कमांड से क्या होगा, पूरी टेबल ही सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी हो तो, यानी सारे फील्ड्स और सारे रिकॉर्ड। आप कुछ फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो फील्ड का नाम यहाँ देंगे। कुछ रिकॉर्ड्स, यानी सारे रिकॉर्ड की बजाय कुछ रिकॉर्ड लेने हैं तो वो कंडीशन यहाँ देंगे। ठीक है, मैंने सारे फील्ड ले लिए और क्योंकि वेयर कंडीशन नहीं लगाई, वेयर से क्या होता है, वेयर कंडीशन अगर आप लगाते हैं तो कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट होते हैं, नहीं लगाई तो इसका मतलब सारे रिकॉर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद ये जो कंडीशन है उसमें आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें उन स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनका डेट ऑफ बर्थ कोई पर्टिकुलर डेट दी है उससे उसके बाद हो। ठीक है, आपका जो स्टूडेंट टेबल है, मान लो ये आपकी स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल, उसमें एडमिशन नंबर है, आपका रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, नेम है, फादर नेम है, आपका फ़ोन नंबर है, फादर फ़ोन नंबर, ठीक है, DOB है। ये सारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है मान लो। ठीक है, इसमें से मुझे अब इस टेबल पे मुझे क्यूरी रन करनी है कि मुझे उन स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2005 से अबव है। ठीक है, यानी इससे इस डेट के बाद जो पैदा हुए हैं उनकी लिस्ट चाहिए। उनका सिर्फ मुझे नेम, फादर नेम और क्लास चाहिए मान लो। ठीक है, या क्लास, सेक्शन, नेम और फादर नेम, या मुझे सिर्फ उनका एडमिशन नंबर, नेम और फादर नेम, 3 ही चीज़ चाहिए मुझे। और मुझे इस सीक्वेंस में चाहिए कि पहले नेम आए, फिर फादर नेम, फिर एडमिशन नंबर आए। यहाँ पे क्या है, पहले एडमिशन नंबर है, फिर नेम है, फिर फादर नेम है। ठीक है, तो मुझे कुछ फील्ड सेलेक्ट करने हैं, तो जो फील्ड सेलेक्ट करने हैं उनका यहाँ पे उनकी लिस्ट यहाँ देनी पड़ेगी। मुझे पहले चाहिए नेम, देन फादर नेम, और उसके बाद मुझे चाहिए उसका एडमिशन नंबर। 3 फील्ड। टेबल का नाम बताना पड़ेगा, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अगर इतना ही करेंगे तो क्योंकि कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं किए, दिस ऑपरेशन विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स, तो यानी सारे रिकॉर्ड्स में से सिर्फ ये 3 फील्ड आपको छांट कर दे देगा। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ रिकॉर्ड चाहिए। कौन से, वेयर, जिनका डेट ऑफ बर्थ है जो DOB ग्रेटर देन, जो डेट
हमने डेटा टाइप पढ़ा था कल, डेट या डेट टाइम, उसमें जो डेट का फॉर्मेट होता है वो ये होता है बेटा 4 डिजिट ईयर की और 2 डिजिट है वो मंथ की, फिर हाइफन, फिर 2 डिजिट डेट की, ठीक है। 4 डिजिट्स हैं वो ईयर के लिए, फिर हाइफन, फिर 2 डिजिट्स मंथ के लिए, फिर हाइफन, फिर 2 डिजिट डेट के लिए। ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है डेट का वो है। तो ये इसी फॉर्मेट में आप दोगे कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे बड़ी हो जिसकी, वो उन बच्चों का आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो आपने एक कंडीशन दे दी, जो कंडीशन ये सेटिस्फाई करने वाले, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे वो निकाले जाएंगे पहले, और उसके बाद उनमें से सिर्फ ये फील्ड आपको आउटपुट के तौर पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर कॉलम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से, ये आपको ये पर्टिकुलर कॉलम या ये पर्टिकुलर फील्ड चाहिए। फिर एक वर्ड आता है बेटा डिस्टिंक्ट, इसका मैं बताती हूँ यूज़। मान लो आपने एक एम्प्लॉय टेबल लिया है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। उसमें एम्प्लॉय नंबर, हर एम्प्लॉय का अपना एक यूनिक नंबर है। मान लो एम्प्लॉय का नेम है, ई नेम, डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस है, उसकी सैलरी है, और सिटी है, कौन से सिटी से वो बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका रिकॉर्ड इसमें है। अब मान लो कुछ लोग भिवानी से हैं, कुछ रोहतक से हैं, कुछ हिसार से हैं, कुछ आपके गुरुग्राम से हैं, इस तरह से बहुत सारे हर एम्प्लॉय किसी न किसी सिटी से बिलोंग करता है। मान लो हम ये नियर बाई सिटीज़ हैं, उन्हीं का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब भिवानी से 100 एम्प्लॉय हैं मान लो, रोहतक से मान लो 200 एम्प्लॉयज़ हैं, हिसार से 150 एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरह से हैं बहुत सारे, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड इसमें है। मुझे ये देखना है कि कितनी अलग अलग सिटीज़ के लोग मेरे पास हैं इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कि फ्रॉम हाउ मैनी सिटीज़ द पीपल आर वर्किंग इन दिस कंपनी। इफ़ आई वॉन्ट टू नो दिस इंफॉर्मेशन, कैसे मैं निकालूंगी? मान लो तो मैं क्या ऐसे कर सकती हूँ, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। कंडीशन कोई नहीं है क्योंकि मुझे सारे ही रिकॉर्ड्स का देखना है। तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, सिटी फील्ड होगा, और उसमें जो आउटपुट होगा, मान लो इसमें इस कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो हर कोई किसी न किसी सिटी से बिलोंग कर रहा होगा। वो 1 लाख रिकॉर्ड आउटपुट में आएंगे, जिनका सिर्फ ये एक फील्ड, सिटी फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये भिवानी, ये रोहतक, ये भिवानी, ये रोहतक, ये हिसार, ये इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ हैं, रिपीटेड वैल्यूज़ भी इसमें होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी। मान लो 100 लोग भिवानी से हैं तो भिवानी की 100 एंट्रीज़ होंगी यहाँ पे, ठीक है। 200 लोग हिसार से हैं तो 200 एंट्रीज़ हिसार की होंगी, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएंगी। अगर यहाँ इस टेबल में 1 लाख अगर एंट्रीज़ हैं, 1 लाख रिकॉर्ड हैं, तो इसमें भी 1 लाख रिकॉर्ड आएंगे, 1 लाख एंट्रीज़ आएंगी, ऑल्दो वो डुप्लीकेट होंगी। मान लो 5 सिटी हैं जिनसे सारे लोग बिलोंग करते हैं, तो वही 5 सिटीज़ बार बार रिपीट होंगी। अगर मैं इसी क्वेरी को मैं इस तरह से लिखूं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा मेरा आउटपुट? अब की बार इस क्यूरी का आउटपुट होगा, ये सिटी फील्ड है आपका, और उसमें मान लो टोटल 5 सिटी हैं। सबसे पहले भिवानी आता है तो भिवानी, फिर उसके बाद रोहतक आया है, फिर उसके बाद अगली वैल्यू है हिसार है, फिर गुरुग्राम है, और फिर चंडीगढ़ है। मान लो ये थे, तो ये 5 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, नॉट डुप्लीकेट। ये क्या करेगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता है, डुप्लीकेट वैल्यू डिस्प्ले नहीं करता। अगर एक ही वैल्यू 10 बार आई है तो उसे एक बार ही शो करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड किस लिए यूज़ करते हैं? हाँ, अगर हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, इन दैट केस आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसी का एक दूसरा है ऑल, इसका ऑपोजिट। इसी को मैं ऐसे कर सकती हूँ, सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। फ्रॉम टेबल का नाम लिया है मैंने, सेलेक्ट कमांड है, ऑल कीवर्ड है, ऑल भी वैसा ही वर्ड है जैसे डिस्टिंक्ट था, ये फील्ड का नाम लिया है।
ऑल और डिस्टिंक्ट ऑपोजिट है। डिस्टिंक्ट क्या करेगा, डिस्टिंक्ट है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को ही निकालेगा और उन्हें डिस्प्ले कराएगा आउटपुट में। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा, ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ विल बी शोन। अगर ऑल लिया है तो सारी वैल्यूज़ दिखाएगा, अगर वो एक वैल्यू 10 बार आई है तो उसे 10 बार दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ही होता है, अगर आप ऑल लिखेंगे तो भी वही काम करेगा, नहीं लिखोगे तो भी वही। यानी ये कमांड और ये कमांड दोनों बराबर हैं, ऑल लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अगर आपने ऑल नहीं लिखा तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ही माना जाता है, सेलेक्ट ऑल ही माना जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट के साथ ऑल होता है। आप अलग से एक्सप्लिसिटली ऑल लिख भी सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए देन यू हैव टू राइट डिस्टिंक्ट कीवर्ड। इन दैट केस इट विल सप्रेस द डुप्लीकेट वैल्यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट, व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। किसी टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है, ये सेलेक्ट कमांड थी आपकी। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो कमांड है वो है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब टेबल का नाम, मान लो डिस्क्राइब एम्प्लॉय मैं लिखती हूँ, ये कमांड है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, DESC एम्प्लॉय। इसका आउटपुट क्या होगा, ये टेबल का डिज़ाइन आपको आउटपुट में दे देगी। ये कमांड या ये कमांड दोनों एक ही हैं, इसको आप फुल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या इस शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप रन करोगे तो ये टेबल का नाम, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, उसमें कौन से फील्ड्स हैं, क्या उनका डेटा टाइप है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करवा देगा। इट विल डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ द टेबल, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। डिस्क्राइब विल गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एज आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज डिस्क्राइब कमांड। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो कैलकुलेशंस के लिए। आप सेलेक्ट कमांड जो है वो कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट कमांड है। इसके बाद यहाँ पे आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने लिया 5.12 × 10 सेलेक्ट दिस, तो जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे तो 5.1.2 ये आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी हैं, जैसे करंट डेट के लिए फंक्शन होता है सेलेक्ट करंट डेट। ये इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब ऑलरेडी जो डेटाबेस है उसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है, आप इसे कॉल कर सकते हैं सेलेक्ट करंट डेट फंक्शन। ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न द करंट डेट, ठीक है। जो करंट डेट है वो आउटपुट में जनरेट करेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आप अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।